अकील खान और आज हम फिर आए हुए हैं जय भारत जय बिहार की टीम की तरफ से वही पुराना काको नगर पंचायत। काको नगर पंचायत का जो पन्यास है वो बिल्कुल सूख चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दूर दूर तक ना तो कोई पानी है और ना तो यहाँ पर कोई साफ सफाई है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ, लोगों के काफ़ी कॉल आ रहे थे कि सर जब पानी सूख गया है, ये बात होती थी कि जब पानी सूखेगा तो इसकी जल कुंबड़ी साफ की जाएगी, परिहास को खड्डा किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। तो मैं नगर पंचायत के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जो कि आप बड़े ध्यान से सुनना। अगर इसको आप फॉलो कर सकते हो तो कर लेना। अगर आपका ज़मीर जाग रहा हो, ये सोच रहे हो कि कोई आपके लिए आसमान से उतरेगा या फिर कोई ऐसा शख्स आएगा जो आपकी बातों को सुनेगा और इसे काम को कर देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और बड़े ध्यान से आप लोग सुनना कि जितने भी पदाधिकारी अगर काको की नगर पंचायत में आते हैं या फिर किसी जनप्रतिनिधि को आप प्रतिनिधि बनाकर उनको उनकी कुर्सी पर बिठाते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना कि वो आपके लिए होते हैं, ना कि वो दूसरों के लिए होते हैं। वो आप जैसा कि लोग करते हैं कि हम गए उन पदाधिकारियों के पास और जाकर हमारा हुजूर ये काम है, हमारा हुजूर ये काम है, और उन्होंने कहा कि आज फुर्सत नहीं है, आप कल आना। आपको एक बात समझ में आती है कि उनको अगर सरकार काको नगर पंचायत में या किसी भी जगह पर भेज रही है तो आपकी सेवा करने के लिए भेज रही है, ना कि आपसे सेवा करवाने के लिए भेज रही है। तो जितनी जल्दी काको नगर पंचायत या काको पंचायत की जनता इस चीज़ को जान लेगी कि वो हमारे लिए हैं, हम उनसे अपना काम करवा सकते हैं, हमारे काम के लिए बिठाया गया है, ना कि उन्हें कुर्सी पर बैठकर एसी में ऑर्डर करने के लिए बिठाया गया है कि आज हमारे पास वक्त नहीं है, जाओ आज हमें पार्टी में जाना है, हम आज कुछ नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों को नगर पंचायत की जनता और काको का प्रखंड जो है, इसे दिमाग से आपको निकालना पड़ेगा। आपको उनसे कहना पड़ेगा कि आपको हमारे लिए बुलाया गया है यहाँ पर, और हम जो बोल रहे हैं वो काम होगा, ना कि आप जो बोल रही हैं वो काम होगा। क्यों? क्योंकि आपको इसके लिए बिठाया गया है। इसके जो पैसे आते हैं, जो आप लोग घोटाले के तौर पर खा जाते हैं, जैसा कि कहा जाता है कि काको नगर पंचायत में क्लीन काको एंड ग्रीन काको, कोई ऐसा काम होता नहीं दिख रहा है और हर चीज़ों का रेट फिक्स हो गया है यहाँ पे। मैं इस पे भी आगे चर्चा करूंगा और इसको पूरा सबूत के साथ काको नगर पंचायत की मैं पेश करूंगा कि कौन कितना पैसा कहां से खा रहा है और कितने बड़े घोटाला हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको सबूत के साथ पेश करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी बात करते हैं काको नगर पंचायत के प्रयास की। तो ये जो आप देख रहे हैं, इस पे बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़े बड़े लोग जो है इस पे दावे करते हैं कि इसका ये होगा, इसका वो होगा। मुझे लग रहा है कि इस पर भी कोई साजिश चल ही रही है कि ये भर जाए और भरने के बाद इसे नाला घोषित कर दिया जाए या इस पर कोई मकान या कोई चीज़ का निर्माण कर दिया जाए। तो जितनी जल्दी काको पंचायत या काको नगर पंचायत की जनता समझ लेती है, उनके लिए उतना ही अच्छा होगा कि ये धरोहर हमारी है। आपने कभी बस में या ट्रेन में हर जगह लिखा हुआ देखा होगा कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। तो ये हमारा धरोहर है, ये काको का धरोहर है और इसकी सुरक्षा आपको खुद करनी है। इसके लिए कोई पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि नहीं आएगा। वो आज हैं और कल कहीं और होंगे, परसों कहीं और होंगे। जो प्रतिनिधि हैं आपके, वो 5 साल रहेंगे, फिर उनके बाद कोई दूसरा आएगा, लेकिन आपको हमें यहीं जीना मरना है। तो इसकी रक्षा भी हमें ही करनी होगी। तो आगे आपको दिखाते हैं कि परिहास को किस तरह से नाले में तब्दील किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा परिहास भर चुका है और ये कचरा जो आप देख रहे हैं, जो नगर पंचायत जो दावा करती है कि हम घाटों की सफाई रोज करते हैं, तो एक बात बताइए, क्या ये रोज की सफाई आपको दिख रही है कि यहाँ पर रोज घाट की सफाई होती होगी? ये सब पेपरों पे दिखाया जा रहा है कि हम घाट की सफाई करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। मैं अभी आपको आगे भी लिए चल रहा हूँ। जो कचरे की बात करती है काको नगर पंचायत की, मैं नगर पंचायत को क्लीन रखे हुआ हूँ। बड़े बड़े जो दावे हो रहे हैं, चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो या वार्ड हो या सफाई कर्मी हो, तो ये है कचरे का आलम। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अगर रोज़ की सफाई होती है तो फिर ये क्या है? ज़रा इधर भी कैमरा दिखाया जाए। मैं जैसा कि आपसे कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा हूँ कि इसको भरने का पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि इसको पूरी तरीके से भर दिया जाए। इसको कचरा डाल डाल के भरा जा रहा है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सफाई के नाम पर जो लूट चल रही है, कम से कम काको की जनता जो है इस पे कम से कम ध्यान दे। जैसा कि आप कचरा देख रहे हैं, ये घाट का कचरा है। कह रहा हूँ कि जितने भी पदाधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हम चुनते हैं या पदाधिकारी हैं,
वो यहाँ साल 2 साल 3 साल के लिए आते हैं। हम उनसे अपना काम करवा सकते हैं, वो हमारे लिए आते हैं, ना कि हम उनकी जी हुजूरी करें। काको की जनता से मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आप उनसे अपना काम करवाइए और उनसे कहिए कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको हमारी सेवा के लिए बुलाया गया है, ना कि आपकी सेवा हम करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ज़रा आगे दिखाइए। ये है यहाँ पर की पूरी नीति, ये पूरा भर चुका है। और रोज़ कहा जाता है कि काको घाट की सफाई की जाती है, काको घाट को साफ सुथरा रखा जाता है। मैं यहाँ के जिला अधिकारी से बार बार ये कह रहा हूँ और बार बार हमारी टीम ये कह रही है जिला अधिकारी से कि कम से कम एक बार आकर इसका खुद से निरीक्षण करें और खुद ही यहाँ पर देख लें कि यहाँ का जो कार्य चल रहा है वो बिल्कुल घोटाले के साथ चल रहा है। सब कुछ पेपर पे किया जा रहा है, ना कि कोई काम किया जा रहा है। काम होता तो यहाँ पर बिकता ही नहीं है। बस पेपरों पे सफाई लिख दी जाती है, पेपरों पे पानी लिख दिया जाता है, पेपरों पे प्रयास की सफाई लिख दी जाती है। जैसा कि आप वो देख रहे हैं, खबरों की अगर माने तो वो झरना 10 लाख रुपए का लगा हुआ है। वो 10 लाख रुपए का झरना लगा हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है। और पेपर में भी इसकी पुष्टि है कि वो काको में जो झरना लगा है वो 10 लाख रुपए का है। क्या आपको देखकर लगता है कि 10 लाख रुपए की बर्बादी ही है, जाके उसका कोई काम नहीं है और उसमें 10 लाख रुपया निकाल लिया गया है? तो ये मैं किसको दोष दूँ? यहाँ की जो जनता है वो समझने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है कि हमारे धरोहर का ये हाल है। कल को पानी पीने के लिए तरस जाओगे। अगर आप यहाँ सौंदर्यीकरण कर भी लेते हो, आपके बड़े बड़े बिल्डिंग बन भी जाते हैं, जब पानी ही नहीं रहेगा तो प्यासे मर जाओगे। और ये जो पद अधिकारी आपने बिठा रखे हैं, ये पद अधिकारी आज यहाँ है, कहीं और हो जाएगा और वो कहीं और चले जाएंगे और आप यहाँ पर तिराही पानी के लिए करते रह जाओगे। तो अभी भी वक्त है। मैं काको की जनता से कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि हैं उन पे दबाव बनाएं और दबाव बनाकर कम से कम इस धरोहर को बचाने का काम करें। कुमार राम नाम है। ये आप यहीं के निवासी? हाँ, यहीं के निवासी हैं। तो ये परिहास के बारे में आपका क्या कहना है? तो परिहास तो जितनी सुंदर था उतनी गंदगी हो गया। पहले ये परिहास चमकता बहुत था, चमकता यहाँ था, दूर से लोग बहुत दूर अभी क्या पोजीशन है? अभी तो इसमें नहाने लायक नहीं है ना कुछ करने का। देखिए ना कैसा हाल है। अच्छा, ये जो इतना कचरा जो है, हाँ। इतना जो कचरा भरा जा रहा है, रोज कहा जाता है कि घाट की सफाई होती है, तो क्या सफाई हो रही है? खाली ऊपर खिड़की सफाई होती है, ये और बाकी कुछ नहीं? कुछ नहीं, कचरा इतना कुछ नहीं। छठ में हुआ था ये सब, ऊपर से हटा दिया गया था जलकुंभरी, उसके बाद कभी नहीं साफ होता। ये क्या चाहते हैं कि कम से कम अभी परिहास सूख गया है, जैसी खुदाई होनी चाहिए? होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, एकदम सफाई हो जाना चाहिए, दम होना चाहिए, ताकि लोगों को पानी पीने के लिए। उधर बीबी अम्मी के मजार है, वहाँ भी उधर सब कचरा भरा हुआ था। विष्णु भगवान की मंदिर है, इतना परिनटल, इतना बढ़िया सुंदर, वो सबसे सुंदर बनाया। ये जो झरना लगा है इसके बारे में आपका क्या? वो तो झरना लगा है तो सुंदर बात था, फिर तो झरना तो कभी चलता नहीं है। आप कहते हैं 10 लाख का, 10 लाख तो पानी में बुड़ गया। 10 लाख रुपया भाई यूं ही चला गया एकदम। अच्छा, यहाँ पर ग्रीन काको एंड क्लीन काको लगा था जो दिखाई वो सब तो वो पगला तोड़ दिया पगला, तो दोबारा नहीं लगा, खोल दिया गया उसे। अच्छा, यानी दोबारा नहीं लगा ना, पगला था वो तोड़ दिया। चाहते हैं कि इसकी सफाई एकदम सफाई होना चाहिए, एकदम कंचन। तो यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं या फिर जो पदाधिकारी आते हैं तो देखते नहीं है कि कितना कचरा है, वो अंधा कहाँ है पदाधिकारी आएगा। जैसा कि सुना गया है कि कई बार फंड इसके लिए आए तो सब तो सुनते के घोटाले हो जाता है, घोटाला हो जाता है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका सरकार? राजकिशोर साहब। राजकिशोर साहब, क्या आपको लगता है, आप भी यहीं के निवासी हैं, तो आप यहाँ बचपन से देख रहे होंगे देख रहे हैं इस परिहास तो को। ये परिहास कभी ऐसा रहा है क्या? इसके पूर्व में कभी ऐसा नहीं रहा, स्वच्छ रहा है। तो अब ऐसा क्यों है जबकि नगर पंचायत बन गया है? सब पैसा कमाने का जरिया बन गया है। तो ये जो कचरा भरा जा रहा है, ऐसा ना हो कि ये घाट तक पूरा भर जाए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नर्क से भी बदतर बन जाएगा। कहा जाता है कि जितना पानी का जो लेयर है पूरे प्रखंड में, काको प्रखंड में, इससे जाता है। हाँ, तो इसी से जाता है। नहीं, बिल्कुल स्वच्छ पानी मिलेगा ही नहीं, पानी का लेयर खत्म। बिल्कुल लेयर भी खत्म होगा, स्वच्छ पानी भी नहीं हम लोग को नसीब होगा। तो इसकी सफाई हो जानी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ जो पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? कहते कहते हम थक गए हैं, अब हम कहकर क्या कर सकते हैं? नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। जैसा कि मैं बोलता हूँ हमेशा कि पदाधिकारी जो है वो आपकी सेवा के लिए है, ना कि उनकी सेवा के लिए। सारे पदाधिकारी जनता सेवा के लिए है, लेकिन जनता तो खुद समझने के लिए तैयार नहीं है, खुद नहीं जानने के लिए तैयार नहीं है।
वो अपना राज करते हैं। अच्छा, ये वो जो अपना सफाई का राज मामला करते हैं। चल रहा है कि रोज नगर पंचायत के द्वारा सफाई होती है, तो सफाई आपको दिख रहा है? वो सब ऊपर ऊपर छाली निकाल करके ले जाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी तो पूरी गंदगी है, तो इसको साफ क्यों नहीं करवाते हैं आप लोग? हम लोग के हाथ में कि हम करवाएं। जब सफाई कर्मी आते हैं तो उनसे सफाई कर्मी आते हैं, अपने तरीका से काम करके चले जाते हैं, वो कुछ सुनते नहीं है? बस किसी का कुछ नहीं सुनते हैं। कहिएगा कि जरा इन्हें कर दे तो नहीं करता जरा। क्यों? तो बोलना इन्हें ना कर दे, जरा साफ कर दो, इधर हो जाए। अभी साफ हो सकता था, ऊपर में खिड़ी बहारता है और बस। अभी देखे खिड़ियों कैसे नहीं, बहारता ऊपर है। भी उधर पूरा गंदा ही है। हाँ, गंदगी है सर, मंदिर के पीछे हाँ, पूरा गंदा इतने ही है। पेशाब करके भरे हुए हैं, ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला। क्या नाम हुआ आपका भैया? अंकित हुआ नाम। तो क्या लगता है इसको देखकर? लगता क्या है, हम लोग तो नहाते थे पूरा इसमें, जब पूरा क्लीन था बिल्कुल। तो आज कंडीशन ऐसा है कि पैर भी नहीं रखा जाएगा। देखा, नाली बना के रख दिया गया इसको। और पूरा भरता ही चला जा रहा हाँ, है। और कोई सफाई का कोई है नहीं है। वो 10 लाख रुपया खाली हड़पा गया, वो झरना का कोई मतलब नहीं है। वो लगा था जब 1 आध महीना चला था, उसके बाद उसी पड़ा हुआ है। खाली लोगों को पैसा चाहिए, काम से मतलब नहीं है। नरक बना के रख दिया गया। हम लोग हमारा सब, लेकिन हम लोग अपना 10-12 को लड़का लोग यहाँ नहाने आते थे। एकदम क्लीन पानी, ऐसा पानी कि आप पी लीजिएगा। लेकिन आज आप कदम नहीं रख सकते, ऐसा बुरा हाल कर दिया है। जब पंचायत था तो ये पानी बढ़िया था, और नगर पंचायत में हाँ इसकी दुर्गति हाँ, हो एकदम उल्टा हो गया। गई। उल्टा ही हो गया ये। जहाँ तक कि अगर ऐसा बात था कि उसको और बेहतरीन बनाया जा सकता था, लेकिन अब उल्टा हो गया कि अब साला पैरों रखने लायक नहीं रहा है, नाली बन गया है। पूरा पन्यास में हम लोग सब नहाने आते थे, अब पैर भी रखने लायक नहीं है, इसमें क्या नहाएगा। भगवान जी पर कैसे चढ़ाएगा पानी, कैसे तो नहाएगा। यहीं का जल चढ़ता था भगवान। हाँ हाँ, भगवान जी पर आज भी जल चढ़ता है क्या? आज नहीं चलता। आज नहीं चढ़ता। नहीं, पहले मतलब इतना क्लीन था कि नहाने आदमी के से लिए कुल्ला नहीं है, वगैरह कर बाहर लीजिए। जाते हैं पूजा मुंह में पाठ लेता था करने, पानी आदमी सब। उनको नहाने के है। लेकिन अब छठे होगा तो नाली में छठ होगा। अब देखिए आप क्या स्थिति बना रखा है। पत्तल बत्तल दुनियादारी, ये सीढ़ी बीड़ी साफ करने आता है, उसको बोला जाता है तो वो सबसे उसको मतलब नहीं है। वो बस अपना ऐसे ही करके निकल जाता सुनता नहीं है, किसी को बोलने से कोई फायदा नहीं है। वो अपना आएगा, मोटा मोटी झाड़ू मारेगा, सीढ़ी पर चल देगा। तो ये हाल है काको नगर पंचायत का। तो हम बात करेंगे अभी और भी आगे। ये कहानी यहीं नहीं रुकनी है, हम फिर से आएंगे और फिर से इस चीज को दिखाएंगे। जब तक इस पे काको नगर पंचायत या पर्यटन विभाग या जिला अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देती हैं, तब तक हम इसको दिखाते रहेंगे। हम लोगों से यही कहते हैं कि कम से कम एकजुट होकर एक बार तो सही, कम से कम काको प्रखंड की जो जनता है इस पर आवाज उठा दे। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि काको का ये धरोहर है और इसे हमें ही बचाना है। ना इसको कोई पदाधिकारी बचाएगा और ना यहाँ के प्रतिनिधि बचाएंगे। ये यहाँ के जनता की ये धरोहर है और जनता ही इसको बचा सकती है। प्रतिनिधि आ जाते हैं और कल चले जाते हैं, जितना समेट सकते हैं वो समेटते हैं और लेकर वो निकल जाते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। और ऐसा ही चल रहा है कि 10 लाख का झरना लग गया है, 1.5 लाख का आपको काको क्लीन काको था या आई लव काको था, वो लग गया जो नजर नहीं आ रहा है। कचरे जो आपको दिख रहे हैं, इसकी सफाई के नाम पर लूट ही हो रही है। तो यहाँ पर मैं कहता हूं कि जनता को एक बार तो आगे आना ही होगा कि काको में जो आपने नारा लगाया है क्लीन काको एंड ग्रीन काको, तो ये कहाँ होता दिख रहा है। यहाँ तो कचरा ही कचरा दिख रहा है। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, भाई कह रहे थे कि इससे अच्छा तो पंचायत था। काको पंचायत में पानी आदमी कुल्ला कर लेता था या नहा लेता था। जब से ये नगर पंचायत हुआ है, इसकी दुर्गति हो गई है। तो कम से कम इस पर ध्यान दिया जाए। मैं जिला अधिकारी से बार बार ये कह रहा हूं कि एक बार इसका संज्ञान वो खुद ले कि आखिर इसमें अगर जो पैसे सफाई के लिए या लोगों के लिए आ रहे हैं, वो पैसे जा कहां रहे हैं, इसकी जांच बहुत जरूरी है और एक बार इसकी जांच होनी ही चाहिए। तो मैं अकील खान, कैमरामैन अरुण कुमार के साथ मैं अकील खान, जय भारत जय बिहार।